हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube के परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आपका साइकोलॉजी का टेस्ट आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने CBT 2 में बहुत बढ़िया स्कोर किया, इसके बाद में साइको में अगर फेल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा मामला रखा का रखा रह जाएगा। अब यहां से कई सारे टीचर आते हैं और आपको सही को पढ़ा कर जाते हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता। वो पुराने जो तरीके चलते आ रहे हैं सब उन्हीं को ही पढ़ाते जा रहे हैं। मतलब बच्चे को यही समझ में नहीं आ रहा कि सर जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे यहां से ब्रिक टेस्ट में कौन सी ईंट किसको टच करेगी, बच्चे को समझ में ही नहीं आता। टीचर सीधा सीधा आपको सिखाएगा कि यहां से ये देख लो, 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 वहां से ऐसे घुस रही है, उसके ऊपर डलेगी। भाई ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता, बात नहीं समझ में। चलिए, तो यहां से आज की क्लास में, आज के वीडियो में अपन सीखेंगे ब्रिक टेस्ट। और यहां से ऐसा वीडियो शायद YouTube पे आपको पहली बार ही मिला होगा। ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ट्रिक्स मैंने बनाई है, इसमें मेरी खुद की अपनी ट्रिक्स हैं और मेरी खुद की अपनी ट्रिक्स हैं। तो अभी तक ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद में कुछ टीचर्स इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जब जहां पर आप अभी तक जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में थी ना, वो सारी के सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग से हट जाएगी। बहुत मजा आने वाला है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाने वाला हूं कि मजा जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से इससे पहले मैंने वॉच टेबल टेस्ट बताया था, घड़ी परीक्षण टेस्ट बताया था और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। बच्चों को बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा बच्चों को लगा था। चलिए, इससे पहले मैंने हिडन क्यूब टेस्ट सिखाया था। पूरे YouTube पर छान मारोगे ना तो भी हिडन क्यूब टेस्ट आपको जैसा मैंने सिखाया है शायद ही कोई टीचर आपको वैसा सिखाएगा। नहीं सिखाता यार, सारे टीचर आते हैं और एक ही तरीके से, मतलब सबका तरीका समान है और तरीका ऐसा ही कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो यहां से इस प्रकार के कठिन कठिन सवालों को ऐसे चुटकियों में इतने आसानी से आज दिन तक ऐसा किसी ने सिखाया ही नहीं है जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। इतनी बेहतरीन, इतने बढ़िया ट्रिक्स है ना कि आपको मजा आ जाएगा। आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में ब्रिक टेस्ट अपन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। चलिए, तो यहां से प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो साइको करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सब कुछ दे के रखा है, आप लोग जा सकते हैं। चलिए देखो, यहां से मैं आपको बता दूं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है और मैं कोई कोर्स बेचने के मूड में भी नहीं हूं। जो सिखा रहा हूं ईमानदारी से आप लोग पढ़ लेना। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कोर्सेस बेचूं, ठीक है ना। मेरे तरीके आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, आप कोर्स की डिमांड जरूर करोगे मेरे से पढ़ने के बाद में, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा रहा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो बस सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने मेरा कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है ना। मेरे लिए वही मोटिवेशन है। मेरा चैनल छोटा है क्योंकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, धीरे धीरे अपन भी अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे। मैं खुद SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, SSC MTS और NTPC, ये सारे के सारे एग्जाम मैं खुद सिलेक्टेड हूं और वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड भी हूं। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। भाई यहां से ब्रिक टेस्ट में आपको कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ब्रिक टेस्ट में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटी साइड पर ध्यान दो। चलिए, सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा कौन सी साइड पर आपको ध्यान देना है, आपको छोटी वाली साइड पर हमेशा ध्यान देना है। अब छोटी वाली साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी अपने पास में ब्रिक होती है, कोई भी ईंट अपने पास में होती है, ब्रिक का मतलब होता है ईंट होता है, ठीक है ना। चलिए,
कोई भी ईंट होती है तो आप बोलेंगे सर इसकी कितनी साइड होती है, भाई इसकी हमेशा आपको दो साइड मिलेगी। एक साइड आपको मिलेगी ये छोटी वाली, और इसी ईंट की एक साइड आपको मिलेगी ये लंबी वाली मिलेगी। बात समझ में आ रही है? कोई से भी ईंट अगर आप लोग देखेंगे तो एक साइड तो छोटी वाली मिलेगी और एक साइड कौन सी मिलेगी, आप बोलेंगे सर लंबी वाली मिलेगी। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों इस लंबी वाली पर फोकस नहीं करना, हमेशा आपको किस पर फोकस करना है, इस छोटी वाली पर फोकस करना है। अब सर ये छोटी वाली पर फोकस का क्या मतलब हो गया, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सारी बातें क्लियर होगी। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक नंबर पॉइंट डालकर बस ये लिख लो कि हमेशा छोटी साइड पर ध्यान देना है, और ऐसा डायग्राम बना लो, छोटी पर ऐसे राइट टिक कर लो और लंबी पर ऐसे क्रॉस कर लो। बस अभी इतना ही सीखो, ठीक है ना। यहां तक की बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर है, कोई बात नहीं है। चलिए अब यहां से अपन दूसरे नंबर के पॉइंट पर चलेंगे। बेटा एक एक बात को ध्यान से समझना, एक एक बात को ध्यान से समझना। आज दिन तक ब्रिक टेस्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को भी सिखा देंगे। इतनी बढ़िया टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए देखो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहां से बात को समझना, जैसे यहां से बात को समझना, आपके पास में ये कई सारी ईंटें हैं भाई, पहली ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं एक बड़ी ईंट बना रहा हूं, यहां से मैं एक बड़ी ईंट बना रहा हूं, तो यहां से बात को समझना, ये बड़ी वाली ईंट इसको टच करेगी, ये बड़ी वाली ईंट इसको टच करेगी, ये बड़ी वाली ईंट इसको टच करेगी, लेकिन ये बड़ी वाली ईंट इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि इस कोने को कभी भी टच नहीं माना जाता। बात समझ में आ रही है? जैसे एक फरस दूसरे फरस पर ऐसा पूरा मिलेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, टच बोलेंगे। मतलब कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी ईंट अगर ऐसा हो तो इसको आप टच नहीं मानेंगे, मतलब ऐसे कोने से कभी भी आप इसको टच नहीं मानेंगे। जब तक पूरा का पूरा मामला रगड़म रगड़ी नहीं हो जाए तब तक आप इसको टच नहीं मानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बड़ा वाला इसको टच किया, बड़ा वाला इसको टच किया, बड़ा वाला इसको टच किया, लेकिन ये बड़ा वाला क्या इसको टच करेगा क्या, आप बोलेंगे सर इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां से ये कोना कभी भी आप बोलेंगे सर टच नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर की बात क्या ध्यान रखोगे भाई, इस कोने को अपन कभी भी टच नहीं मानेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तीसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, तीसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी आपको छोटी, मतलब एक ही ईंट के, ऐसे लिखो, एक ही ईंट की एक ही ईंट की, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आप तो ऐसे लिखो, है ना, लिखने का तरीका बदल रहा हूं, ऐसे लिखो, जिस ईंट का देखना हो जिस ईंट का गिनना हो उसकी छोटी साइड को, छोटी साइड से शुरू करो। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लिखाई है। जैसे आपको बोला जाए कि जो ए नाम की ईंट है वो कितने ईंटों से टच है, तो यहां से जो ए नाम की ईंट है, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ए नाम की जो ईंट है उसमें छोटा वाला जो भाग है वो यहां से कौन सा है। जैसे छोटा वाला समझ गए ना, ये छोटा वाला और ये लंबा वाला, ठीक है ना। तो जिस ईंट का आपको गिनना हो उसकी छोटी साइड से अपन को क्या करना है, शुरुआत करनी है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां से ज्यादातर बच्चों के मन में डाउट रहता है ना, वो यही बात है। कौन सी बात है? आप बोलेंगे
यहां से कभी भी बड़ी साइड से, बड़ी से छोटी पर जाने पर उसके पड़ोसी को भी ले लो। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपको जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी बस आप चीजों को जैसा मैं लिखवा रहा हूं बस वैसे लिखते चलो, ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने ये बताया कि छोटी साइड पर फोकस करना है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताई भाई छोटी साइड ये वाली है और लंबी साइड आपकी ये वाली है, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगली बात ये बताई कि इस कोने को कभी भी आप टच नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगली बात मैंने आपको क्या बताया कि जिस ईंट का आपको गिनना हो उसकी कौन सी साइड लेंगे, हमेशा उसकी छोटी साइड से आप हमेशा शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगली बात मैंने आपको यह बताई है कि बड़ी से छोटी पर जाने पर, बड़ी से छोटे का मतलब क्या हो गया कि बड़ी साइज से छोटी वाली साइज पर जाने पर हमेशा उसके पड़ोसियों को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब इस चौथी वाली लाइन का जो मतलब है देखो क्या है, ठीक है ना। इस चौथी वाली लाइन का मतलब क्या है, बात को समझना। जैसे मेरे पास में आप बोलेंगे, जैसे मेरे पास में आप बोलेंगे, जैसे मेरे पास में आप बोलेंगे चलिए, बस मैंने ऐसे ही बना दिया है ना, मैंने ऐसे ही बना दिया। चलिए, जैसे मेरे पास में ये है, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे जैसे मैं इस साइड की बात करूंगा, भाई इस साइड की बात करूंगा, जैसे इसका नाम अभी दे दिया, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं इस साइड की बात करूंगा, आप बोलेंगे सर इस साइड की बात नहीं करके आप इस साइड की बात करो, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं इस साइड की बात करूंगा, अब यहां से डायग्राम को आप वैसे मत देखो क्योंकि ये डायग्राम 3D में बनकर आते हैं तब बहुत ज्यादा अच्छे नजर आता है। अभी चौथे वाले पॉइंट का जो मेरा कहने का मतलब था वो क्या था भाई, यहां से इस बी को अपन देखेंगे भाई नीचे वाले से टच कर रहा था, कोई बात नहीं है। चलिए, जैसे इस बी को बोलेंगे कि ये बी इससे भी तो टच कर रहा था लेकिन इस बी इससे टच कर रहा था, तो आप बोलेंगे सर इधर तो छोटी साइड थी, कोई मतलब नहीं है। छोटी साइड को टच करेगा तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। ये बी छोटी वाली साइड को टच कर रहा था, कोई छेड़खानी नहीं करना। लेकिन ये जो बी था, आप बोलेंगे सर ये बड़ी वाली साइज को टच कर रहा था लेकिन बड़ी वाली को काउंट नहीं करना। आप बोलेंगे सर इस बड़ी वाली का जो छोटा वाला भाग है वो आप बोलेंगे सर ये रहा, और यहां से छोटे वाले भाग के जो यहां से पड़ोसी हैं उनको भी अपन क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। लेकिन पड़ोसियों को गिनने का तरीका होता है, कौन सा तरीका, आप ऐसे जाएंगे जैसे यहां से छोटी वाली साइड ये थी, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, ठीक है ना। जब तक बीच में कोई बाधा नहीं आ जाए आप ऐसे चलते जाना, सीधा सा फंडा यही, ठीक है ना। चलिए, फिर भी कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये मैंने मिटा दिया। बात आ रही समझ में, समझ में नहीं आया ना, ये मैंने मिटा दिया। मुझे पता ही कि आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर बाकी टीचर और मेरे में क्या अंतर रहा अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। ये आपको समझ में नहीं आया, मैंने आपको बोला कि इसको मिटाओ, डिलीट करो, जो भी बोले उसको डिलीट करो। चलिए, अभी तक क्या ये जो मैंने बातें लिखवाई हैं ये आपने अपनी कॉपी में लिख ली क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमने नहीं लिखी है क्योंकि हम तो थोड़े समझदार बच्चे हैं, आप जो बोलोगे वो हम थोड़ी लिखेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आपने नहीं लिखी हो तो, लेकिन आपको सारी की सारी चीजें बाद में लिखनी है क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं अभी आपके बहुत ज्यादा काम के, ठीक है ना। चलिए, अब सवाल के माध्यम से मैं चीजें करवाऊंगा, सवाल के माध्यम से करवाऊंगा क्योंकि देखो यार ये थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है। थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचने वाली चीज है। अब यहां से जो ट्रिक्स इस चैप्टर में लगने वाले हैं मैं आपको सवालों के माध्यम से ही बताऊंगा, इस बात का विशेष ख्याल रखना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आपको देखो क्या बताना है, आपका सवाल क्या है कि जो ए नाम की ईंट है वो कितनी ईंटों से टच हो रही थी।
बी नाम की ईंट कितनी ईंटों से टच होगी, सी नाम की ईंट कितनी ईंटों से टच होगी, वैसे सभी का बताना है। ये ऑप्शन आपके ऊपर मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई उत्तर आपका आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जैसे सवाल को देखेंगे, बात को समझना, कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं जैसे बताऊं वैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इस ए का देखना है, जिसका भी आपको देखना हो, बात को समझना, एक ही बार 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 प्रयोग होगी, क्योंकि कोई नए सवाल थोड़ी आएंगे, यही सवाल बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो जिसका देखना है, जैसे मुझे ए का गिनना है, तो इस ए के छोटे वाले भाग पर जाओ। आप बोलेंगे सर यहां से इस ए का छोटा वाला भाग कौन सा है, आप बोलेंगे सर इस ए का छोटा वाला जो भाग है वो आप बोलेंगे भाई ये है, यही तो है। क्या ये और ये सेम नहीं है क्या, ये बड़ा वाला भाग है और ये इसी का कौन सा भाग है, छोटा वाला भाग है, ठीक है ना। चले तो आप बोलेंगे सर इस ए को अपन को गिनना है, तो सबसे पहले जिसको भी अपन को गिनना हो उसके कौन से भाग में जाएंगे, छोटे वाले भाग में जाएंगे। पहला नियम मैंने यही बताया था, हम हमेशा फोकस करोगे छोटे वाले भाग में, ठीक है ना। चलिए तो जिसको गिनना है उसके छोटे वाले भाग में चले गए, आप बोलेंगे सर छोटे वाले भाग में चले गए। अब इस छोटे वाले के आस पड़ोसियों को देख लो जो जो भी टच है, ठीक है ना। लेकिन आप जब भी इसके आस पड़ोसियों को देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना वहां पर भी आप छोटे छोटे को ही देखेंगे। जैसे यहां से अपन ने बोला, जैसे यहां से अपन ने बोला सर इसका छोटा वाला भाग यह था, अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इधर देखा तो ये टच हो रहा था, क्लियर है बात। जैसे आप छोटा देखेंगे तो आप राइट का निशान लगा देंगे, अगर बड़ा होता तो आप उसमें राइट का निशान नहीं लगाते। फिर उसमें करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप नीचे गए तो आपने बोला कि सर ये छोटा वाला पोर्शन है, जैसे छोटा वाला पोर्शन देखोगे बिना सोचे समझे राइट का निशान लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले अब यहां से आप इधर जा नहीं सकते, इधर जाएंगे, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप ऊपर गए, यहां से आप ऊपर गए, तो यहां से जैसे ही ऊपर गए तो ये कौन सा पोर्शन है, ये बड़ा वाला पोर्शन है, और बड़े वाले पोर्शन को हमेशा क्या करना है, ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप ऊपर जाएंगे बड़ा वाला पोर्शन दिखाई देगा, जैसे बड़ा वाला पोर्शन दिखाई देगा तो ये बड़ा वाला भाई, इसको बड़ा भाई समझो, ये बड़ा भाई बोलेगा कि भैया तू मेरे छोटे भाई से बात कर, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई को टच कर रहा होगा वही मेरे को भी टच कर रहा होगा, दोनों सेम ही तो हैं। जो भी छोटे वाले भाग को टच कर रहा होगा वो बड़े वाले भाग को भी टच कर रहा होगा। चलिए क्योंकि ईंट तो सेम ही है। चलिए अब यहां से जैसे मुझे सबसे पहला सबसे, अभी नियम सुन लो, बाकी सवालों को ऐसे ऐसे बनाएंगे, पहले नियम सुन लो। नियम क्या था, जिसका देखना था आप उसके छोटे वाले भाग में गए, फिर इसके आइडो साइडो वाले को गिन लो, और आइडे साइडे वाले को गिनते समय बस छोटे वाले पर राइट मार्क करना है। जैसे इधर वाला टच हो रहा था राइट किया, नीचे वाला टच हो रहा था राइट किया, जैसे ही ऊपर गए तो मुझे बड़ा मिला, और जैसे ही बड़ा मिलेगा यहां पर आप इसको बोलेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे बड़ा मिलेगा, और जैसे ही बड़ा मिला इसको क्रॉस करिए, जैसे ही बड़ा मिलेगा तो ये बड़ा वाला भाई बोलेगा कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाइए, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर गए बड़ा मिला तो बड़े वाले ने बोला भाई मेरे को काउंट मत करो, आप छोटे वाले से बात करो। तो यहां से अपन किसके पास गए, अपन गए छोटे वाले के पास गए। बात समझ में आ रही है भाई, इसका छोटा वाला ये तो है, कभी भी बड़े वाले को नहीं गिनना, हमेशा इसके कौन से वाले के पास जाना है, छोटे वाले के पास जाना है, जो भी दिख रहा हो, ठीक है ना। चलिए इसको राइट मार्क किया। जैसे बड़े से, अब यहां से नियम ध्यान रखना, जैसे बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, मैंने आपको जो चौथा नियम बताया था वो यही था, ठीक है ना। जैसे बड़ी से छोटी पर जाने पर उसके पड़ोसियों को भी क्या करता है, अपन को गिनना होता है। चलिए वैसे यहां पर क्या करेंगे, जैसे बड़े से, क्योंकि बड़े को नहीं गिनना था, बड़े से आप किस पर जाएंगे, छोटे पर जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। जैसे बड़े से छोटे पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसके पड़ोसियों को भी गिनना है। और पड़ोसियों को कहां तक गिनेंगे, पड़ोसियों को कहां तक गिनेंगे उसका तरीका बता रहा हूं मैं।
है ना। आप ऐसे जाते जाना, आप ऐसे जाते जाना, देखो यहां से आप ऐसे जाते जाना, जैसे ये यहां पर था, आप बोलेंगे सर ऐसे जाते जाओ, जैसे ऐसे जाते जाएंगे, जैसे ऐसे जाते जाएंगे, आप बोलेंगे भाई लगातार कितने पड़ोसी हैं, इसके लगातार 3 पड़ोसी हैं, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ये कितने से टच होगा। अभी भी आप बोलेंगे क्या कोई छूट रही क्या, क्या कोई छूट रहा है क्या। आप यहां से बोलेंगे भाई यहां से भाई किसको टच किया, 1 2 3 4 5 6, टोटल मिलाकर एक किसको टच करेगा, 6 को टच करेगा। अब आप बोलेंगे सर एक बार और समझा दो, चलिए देखो यहां से फिर से समझा रहा हूं, यही नियम बार बार हर सवालों में लगेगा। आपके 50 में से करीब 35 सवालों में तो ये नियम लग रहा होगा, इस वजह से ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कुछ नहीं करना, जिसका अपन को देखना है हमेशा जाएंगे उसके छोटे वाले भाग में, मतलब जिसका अपन को देखना है छोटे वाले भाग से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब इस बगल में देखा तो यहां से छोटा वाला पोर्शन मिला, जैसे ही छोटा वाला पोर्शन मिलेगा राइट का निशान लगा दो, जैसे ही नीचे जाएंगे छोटा वाला पोर्शन मिला राइट का निशान लगा दो, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर गए यहां से बड़ा मिला, जैसे ही बड़ा मिला इस बड़े को करेंगे क्रॉस करेंगे। इस बड़े भाई ने बोला कि मेरे से बात मत करो, आप मेरे छोटे वाले भाई के पास जाओ। बात समझ में आ रही है। इस बड़े का छोटा वाला कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये वाला है। जैसे बड़े से अपन छोटे वाले के पास जाते हैं तो छोटा वाला बोलेगा कि आप मेरे भाई को छोड़कर आए हैं तो आपको मेरे दोस्तों को लेना पड़ेगा। तो इस छोटे के जितने भी दोस्त यहां पर एक लाइन में बैठे हैं उन सभी को अपन को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस छोटे के बगल में जितने भी लाइन से बैठे हैं ना उन सभी को अपन को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहां से 4 5 6 टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 हो गया। अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, अब यहां से कोई चाहता तो देखो ऐसे भी गिन सकता था, अब कोई दिमाग लगाएगा सर मैं तो ऐसे गिनना चाह रहा हूं, कोई अगर ऐसे चाहे तो ऐसे भी गिन सकता है। आप बोलेंगे सर ए वाला भाग ये है, ठीक है ना। अब यहां से ए वाले को ये टच कर रहा था, है ना। आप बोलेंगे सर ये दोनों तो आपके सेम ही है। चलिए देखो यहां से ये भी टच कर रहा था इस ए वाले के, ऊपर जाएंगे तो ये टच कर रहा था, है ना। ये दोनों सेम ही है, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, तो 3 4 5 6 ऐसे भी गिन सकते थे। चलिए लेकिन कुछ सवाल पेपर में ऐसे मिलेंगे कि आप ऐसे गिनने की कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं गिन पाएंगे। उन्हीं के लिए तो ट्रिक बनाई है भाई, आसान आसान सवाल होंगे तो आप ऐसे गिन लो, लेकिन जैसे ही कठिन सवाल आएगा, जैसे ही आप फंसेंगे तो मेरी ट्रिक ही आपके काम आएगी। चलिए अच्छा इस बी को कितने टच करेंगे, आप बोलेंगे सर जिसका अपन को देखना है उसके कौन से भाग में जाना है, हमेशा छोटे वाले भाग में जाना है, ठीक है ना। जिसका अपन को देखना है उसके छोटे वाले भाग में जाओ। अब जैसे छोटे वाले भाग में जाएंगे तो आसपास वाले को गिनो, जैसे इधर वाले को गिनेंगे तो राइट का निशान लगाएंगे। राइट का निशान क्यों, क्योंकि छोटे वाले पर राइट का निशान लगा दो, ठीक है ना। चलिए ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो ये सेम ही है। जैसे अपन नीचे जाएंगे, बात को समझना, जैसे ही अपन नीचे जाएंगे तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और ये बड़ा बोलेगा कि आप मेरे से बात मत करो, जब तक मेरा छोटा वाला भाई प्रेजेंट है आप मेरे से बात नहीं कर सकते। चलिए तो यहां से क्या करेंगे भाई, अपन को बी का देखना था तो छोटे वाले भाग से स्टार्ट किया, इधर बगल में देखा तो छोटा बेटा था, क्लिक किया, ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर खुद ही है। नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहां से देखो बड़ा वाला भाग, बड़े वाले भाग ने बोला कि भैया मेरे से बात मत करो, मेरे छोटे वाले के पास जाओ। जैसे छोटे वाले के पास जाएंगे तो छोटे वाले ने बोला कि आप मेरे दोस्त को नहीं छोड़ सकते, जो मेरे बराबर में मेरा दोस्त बैठा हुआ है आप मेरे को नहीं छोड़ सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बड़े से आप छोटे वाले में जाते हैं तो साथ में बैठे हुए जितने भी दोस्त हैं उनको भी अपन को लेना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो 1 2 3 टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे भाई यहां से 3 निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना,
भाई बी पूरा का पूरा आप बोलेंगे ऐसा है, बी पूरा का पूरा ये है। अब देख लो किस किस से टच है। आप बोलेंगे भाई इससे टच है, नीचे वाले से टच है, ये दोनों तो सेम ही है, इससे टच है। इनके अलावा और किससे टच है, इससे बोलेंगे तो ये और ये तो क्या है, आप बोलेंगे सेम ही है। तो 1 2 3 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। ये जो ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूं, ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको जब पसोगे ना, जब आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तब आपके काम आएंगे। भाई इस सवाल में तो वैसे भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, तो आप आराम से बना लोगे, लेकिन आप जहां पर फंसोगे ना, वहां पर मेरी ही ट्रिक आपको काम आएगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना। अब यहां से सी वाले पर चलते हैं। आप बोलेंगे सर सी का देखना है। भाई जिसका देखना है ना, उसके छोटे वाले भाग को अपन को क्या करना है, फोकस करना है, वहां से स्टार्ट करना है। सी का देखना है तो सी के छोटे वाले भाग से शुरू करो। आप बोलेंगे सर इसके आसपास वाले को गिनो। भाई इसके आसपास में इसको राइट टिक करेंगे इधर, क्योंकि छोटा बेटा था, छोटे वाले को हमेशा राइट टिक कर दो। इधर जा नहीं सकते क्योंकि दोनों समान ही है। जैसे ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे इसको भी टिक कर दो, क्योंकि ऊपर भी कौन सा बेटा हुआ था, छोटा बेटा हुआ था। चलिए क्या इसके अलावा कोई टच कर रहे हैं क्या, आप बोलेंगे कहीं से कुछ नहीं हो रहा। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 1 2, तो इस सी का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई मेरे प्यारा लाला ऐसा सोचना चाहे तो ऐसा भी सोच सकता है कि सी अपना ये था, सी अपना ये था, ये किस किस से टच करेगा, भाई ऊपर ऐसे टच कर रहा था, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, इससे टच कर रहा था। इसके अलावा और किसी से टच करेगा क्या, नहीं टच कर रहा। तो 1 और 2, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से 2 जाएगा। 50 में से 30 सवाल तो आपके बहुत आसान रहेंगे, उनमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से डी की अपन बात करते हैं। भाई डी सबसे पहला अपन वाला तरीका, फिर नॉर्मल वाला तरीका। भाई यहां से डी सबसे पहले तो जिसके बारे में अपन से पूछा गया था उसका छोटा वाला भाग, तो यहां से देखा भाई जिसके बारे में पूछा गया था उसका कोई छोटा वाला भाग नहीं है, ये खुद ही क्या है, अपने आप में एक छोटा भाग है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बस गिन लो, ऊपर जाएंगे तो इसको टिक करना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर छोटा वाला भाग था। अब यहां से इधर जाएंगे तो इसको भी टिक करेंगे, क्योंकि इधर भी क्या था, छोटा वाला भाग था। क्या इसको टिक करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि कोने कभी भी ऐसे नहीं माने जाते। ये जो कोने होते हैं ना, ये जो कोने होते हैं, ये कभी भी आपका टच नहीं माना जाता, ठीक है ना। चले तो यहां से 1 और 2, तो आप बोलेंगे सर यहां से डी कितने से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। अब यहां से कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि सर ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, डी किस किस से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ऊपर वाले से कनेक्ट है। उत्तर कितना हो जाएगा, 2 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन किसकी बात करेंगे, भाई ई की बात करेंगे। जैसे ई की बात करेंगे सबसे पहले अपना वाला तरीका। भाई सबसे पहले तो ई का छोटा वाला भाग देखो, इस ई का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा, इस ई का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा। बात समझ में आ रही है। अब आसपास वाले को गिनो, इधर राइट का निशान लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर छोटा आपको दिखाई दे जाए तो आप राइट का निशान लगा लो। ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर तो ये खुद ही बैठा हुआ है। जैसे इधर जाएंगे तो इधर भी राइट का निशान लगेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इधर भी एक छोटा वाला भाग बैठा हुआ है। चलिए जैसे अपन नीचे जाएंगे तो यहां से कौन बैठा है, आप बोलेंगे सर बड़ा बेटा है। जैसे बड़ा मिलेगा तो उस बड़े को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जैसे बड़ा मिला उस बड़े को क्रॉस करेंगे, फिर यहां से बड़ा वाला क्या बोलेगा, भाई आप मेरे छोटे वाले के पास आओ, क्योंकि यहां से ये दोनों सेम ही तो हैं, ये दोनों सेम ही हैं। तो यहां से अपन किसके पास जाएंगे, छोटे वाले के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से छोटे वाले के पास गए, तो आपने बोला भाई इससे ये टच कर रहा था तो ये भी तो टच करेगा ना, दोनों सेम ही है। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे बड़े वाले के पास जाएंगे बड़े वाले को क्रॉस करो, और यहां से इसके किसके पास जाएंगे, इसी के छोटे वाले के पास जाएंगे। लेकिन छोटे वाले ने बोला कि पास में जो मेरा भाई बैठा हुआ है, पास में जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसको भी आपको लेना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते। आप मेरे भाई को छोड़कर आ गए, लेकिन आप मेरे दोस्त को नहीं छोड़ सकते, अन्याय हो जाएगा, हम आवाज उठा लेंगे, जेल भेज देंगे अगर आपने मेरे दोस्त को
छोड़ा तो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे भाई 1 2 3 4 टोटल मिलाकर ई कितने से कनेक्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये तो मेरा तरीका हुआ। इस तरीके से क्या होगा ना कि जो ईंट आपको दिखाई नहीं दे रही ना वो भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। जो ईंट आपको दिखाई नहीं दे रही वो भी आप लोग कर लेंगे। अब एक नॉर्मल बच्चा देखो कैसे सोचेगा, जैसे यहां से ई का निकालना है तो आप बोलेंगे सर ई ये रहा। चलिए किस किस से टच है भाई, इससे टच है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। नीचे वाले से टच है, आप बोलेंगे सर इससे टच है, ये दोनों तो सेम ही है। चलिए अब यहां से भाई ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना, ये दोनों तो सेम ही है। अब एक नॉर्मल बच्चा ये दिमाग नहीं लगा पाएगा क्या ये दोनों भी आपस में टच है क्या। एक नॉर्मल बच्चा इसको और इसको आपस में दिमाग नहीं लगाएगा और इसको वो छोड़ देगा। जैसे ही वो छोड़ेगा 3 टिक करेगा और 3 अपना क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या होगा कि गलतियां होने के चांसेस नहीं है। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहां से इस ई का देखना था तो ई के छोटे वाले के पास गए, इधर देखा, जैसे ही छोटा मिला राइट टिक करो, इधर गए, जैसे ही छोटा मिला राइट टिक करो, जैसे ही नीचे गए आप बोलेंगे सर बड़ा मिला। जैसे ही बड़ा मिला इस बड़े वाले ने बोला कि आप सीधा मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। जैसे छोटे वाले के पास गए इसने बोला कि आप मेरे बगल में बैठे दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, चाहे बगल में एक दोस्त बैठा हो चाहे मेरे 2 दोस्त बैठे हो, आपको उनको भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से कितने कनेक्टेड हैं, 4 कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। चलिए क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो यहां से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब यहां से अगले सवाल पर चलते हैं, है ना। धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल क्या बोलेगा भाई, यहां से ए कितने से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो आप बोलेंगे भाई जिसके बारे में अपन से पूछा गया था उसका छोटा वाला भाग देखो, तो इस एक का छोटा वाला भाग तो आप बोलेंगे सर ये खुद ही है, ठीक है ना। क्या ऊपर वाले को लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। ऊपर जैसे ही छोटा दिखाई देगा आप इसको ले लो। क्या नीचे वाले को लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। जैसे ही छोटा दिखाई दे आप उसमें, है ना, आप उसको मान लो कि हाँ इसको भी लेना है। चले क्या इसको लेंगे क्या भाई, ये भी तो टच हो रहा था ना, क्या इसको लेंगे क्या। यहां बोलेंगे भाई ये तो बड़ा है, जैसे बड़े वाले को देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई इसको नहीं लेना, चलिए जैसे यहां से बड़े वाले के पास गए, बड़े वाले ने मना किया कि आप मेरे छोटे के पास जाओ। इस बड़े वाले का क्या छोटा वाला पोर्शन ऊपर नहीं है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल है। भाई पूरी की पूरी ईंट है तो बड़े वाले का ऊपर वाला क्या है, छोटा वाला भाग है, ठीक है ना। जैसे बड़े के पास गए इसने बोला कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ, और जैसे छोटे वाले के पास गए इसने बोला कि बगल में मेरे जितने भी दोस्त बैठे हैं उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो यहां से 4 5 6 टोटल मिलाकर ए कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर 6 से कनेक्टेड है। अब जिस बच्चे को ट्रिक पता नहीं होगी ना उसके पता ही दिमाग में, उसके पता ही क्या आएगा, वो इसको काउंट नहीं करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा, इन तीनों को छोड़ देगा। और यहां से काउंट भी करेगा ना तो बहुत सारा टाइम उसको लग जाएगा सोचने में क्या ये इन तीनों के टच कर रहे हैं क्या, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से साइको टेस्ट बेटा, साइको टेस्ट आपका मतलब टाइमिंग का खेल है। जितने फास्ट और एक्यूरेसी के साथ चीजें बनाओगे ना उतना ही आपका मजा आएगा, उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। चलिए अब यहां से इस बी का देखते हैं भाई बी कितने से कनेक्टेड है। मेरी ट्रिक आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। देखो यहां से बी कितने से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो जिसका देखना हो छोटे वाले के भाग पास जाओ। देखो इस बी का देखना है तो बी का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा। बी का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा, ठीक है ना। अब आस पास वाले को गिनो, जैसे आस पास वाले को गिनेंगे आप बोलेंगे सर इन दोनों को गिना, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे आप इधर चलेंगे तो इसने बोला भाई ये तो बड़ा है, और इस बड़े वाले ने बोला
भाई मेरे से बात मत करो, मेरा जो छोटा वाला भाई है आप उससे जाके बात करो, क्योंकि इसी का छोटा वाला आप बोलेंगे सर ये है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जैसे बड़े के पास गए, बड़े ने बोला भाई मेरे छोटे वाले से बात करो। जैसे छोटे वाले के पास अपन आए, इसने बोला कि मेरे जितने भी दोस्त मेरे बाजू में बैठे हैं उन सबको भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे बड़े वाले को क्रॉस करके अपन छोटे वाले के पास आते हैं, तो यहां से ये छोटा वाला बोलेगा कि मेरे दोस्त जितने भी बगल में बैठे हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। लेकिन ये नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा आप खुद दिमाग लगाइए। भाई ये वाला अपन ने काउंट नहीं किया, ये वाला अपन ने काउंट इस वजह से नहीं किया क्योंकि देखो क्या होता है, बात को समझना। अभी मैं बात को समझाऊंगा भाई ये अपन ने काउंट क्यों नहीं किया, इसकी भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा और कुछ टच कर रहे हैं क्या भाई, बी ईंट ये पूरी की पूरी थी, बी ईंट आप बोलेंगे सर ये पूरी की पूरी थी, तो इससे भी ये क्या हो रही थी, टच हो रही थी, ठीक है ना। चलिए इससे भी ये क्या हो रही थी, टच हो रही थी। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और यहां से 7, टोटल मिलाकर बी का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मुद्दा यह है कि सर इसको आपने क्यों छोड़ा। बेटा ये देखो टच नहीं हो रहा, ये आपका टच नहीं हो रहा, ये आपका टच इस वजह से नहीं हो रहा। देखो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अगर इसको और इसको जैसे आप ऐसे भिड़ाने की कोशिश करोगे, इसको और इसको जैसे आप भिड़ाने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। यहां से आप इन दोनों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे ना, यहां से आप इन दोनों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे तो आराम से देखो ये भिड़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है, आराम से भिड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये आपस में टच हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आप बात को समझना, लेकिन जैसे ही आप इसको और इसको भिड़ाने की कोशिश करेंगे, आप खुद देखिए ना, जैसे इसको और इसको आप भिड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। क्या ये कोने वाला कभी भी माना जाता है क्या, आप बोलेंगे सर ये कोने वाला नहीं माना जाता, इस वजह से आपने इसको नहीं लिया, ठीक है ना। चलिए और इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं बात को समझना। भाई इसका क्या लॉजिक है, देखो यहां से बात को समझना। जैसे अपने पास में ये है, चलिए और यहां से अपने पास में ये है, ये मैंने पहले भी बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये बड़ी वाली किस किस को टच करेगी, इसको करेगी, इसको करेगी, इसको करेगी, लेकिन इसको नहीं करेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसी चीज को मैं ऐसे बना देता हूं, इसी चीज को आप बोलेंगे सर ऐसे बना दो, इसी चीज को आप बोलेंगे सर ऐसे बना दो। इसी चीज को सर आप ऐसे बना दो। चलिए इसी चीज को मैंने ऐसे बना दिया, मतलब कुछ नहीं किया, इसको अपन ने हटा दिया। चलिए तो यहां से अपन देख पा रहे थे जब ये आपस में भिड़े थे तो ये वाला इससे टच किया, इससे टच किया, इससे टच किया, लेकिन इससे टच नहीं करेगा क्योंकि इस कोने को अपन क्या नहीं मानते, टच नहीं मानते, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया, जैसे इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या नियम बदलेगा, क्या नियम नहीं बदलेगा, वापिस से वही। भाई जैसे इनको मिलाने की कोशिश करेंगे ना तो आराम से मिलेंगे, जैसे मिलाने की कोशिश करेंगे मिलेंगे, जैसे भिड़ाएंगे मिलेंगे, जैसे भिड़ाएंगे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही भिड़ाएंगे तो यहां से ये कोने आपस में टकरा जाएंगे, और जैसे ये कोने आपस में टकराएंगे तो इन दोनों को आप क्या नहीं मानेंगे, मिला हुआ आप नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से बस यही लॉजिक था, यहां से बस यही लॉजिक था। ये पड़ोस में बैठे हुए सभी दोस्तों को लिया लेकिन नीचे वाले को नहीं लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप इन दोनों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे तो यहां से कोने मिल जाएंगे, और जैसे कोने मिलेंगे उस कोने को अपन क्या नहीं मानेंगे, मिला हुआ आप नहीं मानेंगे।
और जब भी ऐसा डायग्राम अब आपकी आंखों के सामने आता है ना दोबारा, तो आप आराम से बिना सोचे समझे समझ जाओगे, मेरे को दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन सी का देखते हैं। अब यहां से अपन किसका देखेंगे, आप बोलेंगे भाई यहां से अपन सी का देखेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे अपन सी का देखेंगे, आप बोलेंगे भाई सी वाले का छोटा वाला भाग, सी वाले का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे ये रहा। चलिए सी वाले का छोटा वाला भाग आप बोलेंगे ये रहा, क्योंकि अपने को जो स्टार्ट है वो कहां से करना है, छोटे वाले से करना है। आसान में तो आराम से अगल बगल वाले को देख लोगे, लेकिन जब कठिन आएगा ना तो मेरी ट्रिक ही आपको काम आएगी। चलिए यहां से अपन को जिसका देखना है, छोटे वाले के पास गए, अब छोटे वाले के अगल बगल वाले को गिनो। आप बोलेंगे इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, बगल में छोटा बैठा हुआ है, इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम ही तो है, एक ही ईंट है। चलिए है ना, इसको भी नहीं लेंगे भाई, दोनों ये एक ही तो ईंट है पूरी की पूरी। चलिए अब यहां से आप जैसे ही ऊपर चलेंगे, भाई छोटे वाले को देखना है क्योंकि अपन छोटे वाले से सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे आप ऊपर चलेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर बड़ा मिलेगा। जैसे अपन को बड़ा मिला तो इस बड़े को क्या करना है, क्रॉस करना है। इस बड़े ने बोला कि आप मेरे किसके पास जाओ, छोटे वाले के पास जाओ। बात समझ में आ रही है, ये चीजों सेकंडों में होती है कि जैसे अपन ऊपर चले, बड़ा मिला, बड़े वाले को नहीं लेना, इसके छोटे वाले के पास जाना है क्योंकि ये दोनों सेम ही है, बस ये बड़ा भाग है, ये इसका छोटा वाला है। चलिए जैसे छोटे वाले के पास गए, छोटे वाले ने बोला कि आप मेरे दोस्तों को नहीं भूल सकते, आप मेरे दोस्तों को भी लेना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा अपन ने क्रॉस क्यों किया, वो बात आपको इससे पहले मैंने पूरी की पूरी समझा दी थी, ठीक है ना। चलिए क्योंकि यहां से आप बात करेंगे, क्योंकि यहां से आप बात करेंगे, यहां से भाई सी अपना ये है, सी अपना ये है, तो आप मुझे बताइए भाई इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, कोणे का रिलेशन है। क्या ये दोनों आपस में जो कोणे कोणे से आपस में मिलते हैं, क्या उनको मिला हुआ मानते हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं मानते हैं। भाई सी है ना, सी, इस सी क्या इससे टच है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन क्या है, इस कोने का है, कोने के थ्रू आपस में मिल रहे थे और कोने के थ्रू आपस में मिलेंगे तो इसको अपन काउंट नहीं करते, ठीक है ना। चलिए भाई और किससे टच है, आप बोलेंगे क्या ये वाला लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यहां से सी का ये वाला भी तो मिला हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिला हुआ है, ठीक है ना। क्या ये वाला लेंगे क्या, भाई ये आपका मतलब राइट तो था, लेकिन ये दोनों क्या है, आप बोलेंगे भाई सेम ही है। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई ये वाला और ये वाला क्या है, सेम ही तो है, तो आप यहां टिक करो चाहे यहां टिक करो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि ये सी वाला इससे भी टच हो रहा था, तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे 6। किसी को डबल बार काउंट कर लिया क्या, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, किसी को डबल बार काउंट कर लिया अपन ने, नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 6 ही उत्तर होगा। चलिए अब यहां से सी का तो कितना हो गया भाई, इसका आंसर मैंने सीधा सीधा ऐसा लिख रखा है, ए बी सी डी और यहां से ई, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मैं आंसर ऑप्शन इसी वजह से लिख के लाया हूं क्योंकि आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ए का 6 था, बी का 7 था और सी का कितना आ गया, आप बोलेंगे 6 आ गया। और ये मैंने कैसे गिना ये आपको पता चल गया होगा, एक बार मैं और भी समझा देता हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां से जिसका अपन को निकालना है, आप बोलेंगे भाई छोटे वाले के पास चले जाओ, जैसे छोटे वाले के पास गए इसको गिना क्योंकि छोटा वाला था। चलिए आप बोलेंगे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसको नहीं काउंट करेंगे, बड़ा वाला है। इस बड़े वाले ने बोला कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ, छोटे वाले के पास गए तो इसने बोला भाई आप मेरे दोस्तों को नहीं बोल सकते, लेकिन आप नीचे वाले को मत लेना क्योंकि सी में और इसमें किसका रिलेशन है, कोणे का रिलेशन है और ये कोणा आपका मिला हुआ नहीं माना जाता। चलिए
क्या इसको लेंगे क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लेंगे। भाई सी, क्या इसका टच नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा था। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों तो क्या है? आप बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम ही है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 टोटल मिलाकर सी का कितना आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से 6 निकल के आ गया। बराबर है बात। चलिए अब यहां से डी का देखते हैं। भैया डी का देखते हैं। भाई यहां से डी का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जिसका देखना है उसके छोटे वाले भाग पे जाओ। तो यहां से छोटे वाले भाग पर अपन आ चुके हैं, ठीक है ना। जिसका देखना है उसके छोटे वाले भाग पर जाओ, अपन आ चुके हैं। क्या इसको लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। अगल बगल में अगर छोटा वाला भाग है तो उसको तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। चलिए इधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही तो है, डी वाला भाग है। चलिए अब यहां से आप भाई इसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे क्योंकि ये तो क्या हो गया? आप बोलेंगे सर कोना हो गया। चलिए अब जैसे ही ऊपर जाएंगे, बात को समझना, जैसे आप बोलेंगे सर ऊपर जाएंगे, ये कौन सा भाग है? ये बड़ा भाग है। जैसे बड़े के पास गए, इस बड़े ने बोला कि मेरे को काउंट नहीं करोगे, आप सीधा किससे बात करो? आप सीधा मेरे भाई से बात करो। तो यहां से इसके छोटे भाई के पास गए, छोटे वाले ने बोला कि जितने भी मेरे दोस्त बगल में बैठे हुए हैं उन सब को भी आपको क्या करना है? काउंट करना है। तो इसके बगल में जितने भी दोस्त है इन सभी को अपन ने क्या किया? अपन ने लाइन से काउंट किया, ठीक है ना। तो यहां से 4, यहां से 5, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई इस डी का कितना हो जाएगा? यहां से मेरा 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से ई का क्या होगा? भाई ई का जिसका देखना है ना, आप बोलेंगे सर उसके छोटे वाले भाग पे जाओ। जिसका देखना है उसके छोटे वाले भाग पे जाओ। तो यहां से इस ई के छोटे वाले भाग पर आ गए। क्या इसको लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। अगल बगल में छोटे वाले को तो जरूर लेना है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे भाई छोटे वाले को ही देखना है, छोटा वाला इससे कनेक्टेड है, ऊपर वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों तो क्या है? आप बोलेंगे सर सेम ही है, ठीक है ना। चलिए जैसे अपन इसके पास गए, इसने बोला कि मैं तो बड़ा हूं, आप मेरे पास नहीं आओगे। मैं तो बड़ा हूं, आप मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन यहां से मेरे छोटे भाई के पास जाकर आप बात कर लो, ठीक है ना। आप बोलेंगे जैसे बड़े के पास गए, बड़े वाले ने मना किया कि मेरे छोटे वाले के पास जाओ। जैसे छोटे वाले के पास जाएंगे तो इसने क्या बोला कि लाइन से मेरे जितने भी दोस्त बैठे हैं उन सभी को भी आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 4 और यहां से 5, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बच्चा ऐसा भी बोल सकता था कि सर सीधे सीधे बता दो ना, इतना क्यों घुमा रहे हो? भाई ये अपना ई था, इससे कौन कौन कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है और सीधा सीधा दिख रहा था कि ई से ये था, ई से ये था, इससे ये था, इससे ये था। तो 4 और कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 5 आ गया। लेकिन सारे सवाल आप बोलेंगे सर इतने आसान थोड़ी आएंगे। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पर आपको मेरी ट्रिक काम आएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सवाल हो गया, बड़ा आसान था। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था? भाई इस ए का बताइए। सबसे पहले तो जिसका देखना है उसके छोटे वाले भाग पे गए, तो यहां से छोटा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा। बात आ रही समझ में? जिसका अपन को देखना है उसके छोटे वाले भाग में गए, ये रहा। अब यहां से इसको लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। अगर अगल बगल में छोटा दिखाई दे उसको लेना है, ठीक है ना। इसको लेंगे क्या? भाई ये तो सेम ही है ना, सेम ईंट खुद को टच थोड़ी करेगी, ठीक है ना। चलिए जैसे ऊपर गए, जैसे ऊपर गए इसने बोला भाई मैं तो बड़ा हूं, आप मेरे को नहीं ले सकते। मैं तो बड़ा हूं, आप मेरे को नहीं ले सकते। आप सीधा किससे बात करो? आप बोलेंगे आप सीधा मेरे छोटे भाई से बात करो। तो यहां से छोटे भाई से मैंने बात किया, छोटे भाई ने बोला कि मेरे पड़ोसियों को भी आपको लेना पड़ेगा। इस छोटे का पड़ोसी ये रहा, पड़ोसी ये रहा, 1 2 3 4, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितने से टच है? 4 से टच है। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अपन ऊपर क्यों नहीं गए, अपन इधर ही क्यों गए? अरे बेटा एक बात बता, है ना, एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। भाई ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग
अगर इसके बीच में कोई भी बिल्डिंग आ गई, क्या ये दोनों आपस में कभी टच हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। ये दोनों आपस में टच हैं, ये दोनों आपस में टच हैं, लेकिन ये जो एक नंबर है ये 3 नंबर को टच करेगा क्या? आप बोलेंगे नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे यहां पर है, जैसे मुझे किसका देखना था, मुझे इस एक का देखना था, मुझे इस एक का देखना था, क्या ये वाला भाग क्या इस ऊपर वाले से कभी टच होगा क्या? आप मुझे बताइए, क्या ये जो ए वाला है क्या इससे कभी टच होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रही थी, एक इमारत बीच में आ रही थी, ठीक है ना। क्या ये वाला भाग उस वाले भाग से कभी टच होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रही थी, एक इमारत आ रही थी, ठीक है ना। चलिए, इस वजह से अगर ये नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर ऊपर जाना ही क्यों है? फिर पड़ोसी कौन से लेंगे? अपने साइड वाले यहां से पड़ोसी लेंगे। बात आ रही समझ में? ये साइड वाला क्यों लिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको नहीं ले सकते। इसको लेने का मतलब तो आपने क्या कर दिया कि तीसरे वाले को पहले वाले से आपने टच करा दिया, लेकिन तीसरा वाला पहले वाले से कभी टच नहीं होगा, क्योंकि बीच में दूसरी नंबर की इमारत आ रही थी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्या ये कभी ये दोनों टच हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में ये फंस गया। अगर ये दोनों टच नहीं हो पा रहे, ये भी टच नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ऊपर इस वजह से नहीं जाएंगे। इस वजह से अपन ने कौन से पड़ोसियों को लिया? इसके साइड वाले पड़ोसियों को लिया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर बी का बताइए। जिसका अपन को देखना है उसका अपन क्या करेंगे? छोटे वाले भाग पर फोकस करेंगे। देखो छोटा वाला भाग, ठीक है ना, जिसका अपन को देखना है। और कोई बच्चा अगर डाउट में है तो फिर देखो इस ए का ऐसे भी कर सकता था। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर यहां तो हम तो डाउट में हैं, तो फिर ऐसे कर दो ना, कोई बात नहीं है भाई। ए ये पूरा का पूरा है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये दोनों तो आपके सेम ही हैं, सेम ही तो हैं। इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, तो 1 2 3 4 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट है? 4 से कनेक्ट है। चलिए, अब यहां से देखो, अब थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाना, थोड़ा सा दिमाग आप लोग ऐसे लगाना। जैसे मैंने आपको क्या समझाया भाई, जैसे ए का अपन को पता करना था तो कहां से स्टार्ट करेंगे? इस छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए का अपन को पता लगाना था तो अपन को कहां से स्टार्ट करना है? इस छोटे वाले से अपन को स्टार्ट करना था, ठीक है ना। इसको लिया, आप बोलेंगे जैसे ऊपर गए बड़ा मिला, बड़े वाले से बात नहीं करनी, इसके छोटे वाले से बात करनी है। अब ऊपर जाएंगे कि इधर जाएंगे? भाई ऊपर वाले पड़ोसियों को लेंगे कि साइड वाले पड़ोसियों को लेंगे? ये तो यूं ही दिख रहा है ना, क्योंकि ये ए नाम का क्या इन दोनों से कनेक्ट नहीं है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल कनेक्ट है। ये ए नाम की ईंट इन दोनों से कनेक्ट है, मतलब इधर वाले पड़ोसियों को लेना है। एक बार में आप इधर वाले पड़ोसी और ऊपर वाले पड़ोसी को नहीं ले सकते, या तो इधर वाले पड़ोसी को ही लेंगे या ऊपर वाले पड़ोसी को ही लेंगे। तो ये दोनों तो पड़ोसी वैसे ही दिखाई दे रहे थे भाई, वैसे ही टच है। कहने का मतलब इधर वाले पड़ोसी को अपन को लेकर चलना है। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि सर ऊपर वाले पड़ोसी को लेना है कि बगल वाले पड़ोसी को लेना है, थोड़ा सा देख लेना कि ये देखो दोनों यहां पर टच हो रहे थे, मतलब इधर वाले पड़ोसियों को मुझे लेना था, ठीक है ना। ये वैसे ही दिख जाएगा, थोड़ा सा आंख खोलकर देखेंगे ना वैसे ही दिख जाएगा। तो 3 और 1 4 कितने से टच है? 4 से टच है। अब यहां से बी का देखते हैं। आप बोलेंगे सर जिसका अपन को देखना हो, आप बोलेंगे उसका छोटा वाला भाग ऊपर वाला बोलेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर छोटा भाग है। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम ही हैं। इसको राइट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये भी कौन सा भाग है? ये भी छोटा वाला भाग है। चले कि यहां से नीचे आएंगे, क्या इसको टिक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बड़ा वाला भाग है। जैसे बड़े के पास जाएंगे तो बड़ा बोलेगा कि आप मेरे छोटे के पास जाओ। जैसे छोटे के पास गए, छोटे वाले ने बोला कि आप मेरे दोस्त को नहीं छोड़ सकते जो बगल अगल में बैठा हुआ है, ठीक है ना। चले, तो 1 2 3 4 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई इस बी का कितना उत्तर आ गया? आप बोलेंगे भाई 4 उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए,
अब कोई बोल रहा होगा कि सर इसको वैसे भी तो सोच सकते थे ना डायरेक्ट, इतना क्यों बता रहे हो? भाई ये तरीका मैं इस वजह से बता रहा हूं, कई सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें यही तरीका काम आएगा, आप सोच नहीं पाओगे वहां पर, ठीक है ना। भाई ये तरीका मैं भी बता सकता हूं, बाकी जैसे टीचर बता रहे हैं मैं भी आपको बता सकता हूं। देखो यहां से किस किस को टच है, इसको टच है, इसको टच है, ये दोनों सेम ही है। ये देखो इससे टच है, ये ऊपर वाले से टच है, ये दोनों सेम ही है। तो 1 2 3 4 टोटल मिलाकर कितना हो गया, यहां से 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से जो तरीका मैं आपको समझाने चाह रहा हूं वो तरीका आपको उस जगह मदद करेगा जहां पर आप फंसोगे, और फंसोगे ही फंसोगे कुछ सवालों में। तो चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना भाई ये जो सी था, ये जो सी था वो किस किस से कनेक्ट है। देखो यहां से जो सी है, आप बोलेंगे भाई सी का छोटा वाला भाग कौन सा है, आप बोलेंगे भाई सी का एक ही भाग था, मतलब ये खुद ही छोटा वाला भाग था। किस किस से कनेक्ट है, क्या ऊपर वालों को लेंगे क्या, आप बोलेंगे भाई ऊपर वाले को लेंगे, छोटा वाला था। क्या इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, ये भी छोटा वाला था। क्या नीचे वाले को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सा भाग था, आप बोलेंगे भाई ये बड़ा वाला भाग था। जैसे बड़े वाले के पास गए तो इसने बोला कि आप मेरे छोटे भाई से बात करो। जैसे छोटे भाई के पास गए इसने बोला कि मेरे बगल में जो दोस्त बैठा हुआ है उसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 टोटल मिलाकर सी कितने से कनेक्ट हो गया, आप बोलेंगे 4 से कनेक्ट हो गया। अब जिस बच्चे को ये ट्रिक पता नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस ई को लेने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, मतलब नहीं सोच पाएगा इतना। बच्चा इतना सोच पाता ही क्या, टीचर ही नहीं सोच पाते, बच्चा कहां से सोचेगा, बात नहीं समझ में। चलिए तो यहां से अपना अब डी का अपन चेक करते हैं। देखो मैं चीजें उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जैसे अगर मैं खुद स्टूडेंट होता तो मैं कैसे साइको की तैयारी करता, ठीक है ना। मैं खुद सिलेक्टेड हूं, मेरे तरीके से पढ़ोगे ना आराम से सिलेक्शन होगा। और ये तो साइको है, गणित पढ़ के देखना, मैं गणित का टीचर हूं, मैं साइको का टीचर नहीं हूं। साइको मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि साइको मुझे बहुत आसान लगती है, बात समझ में आ रही है, इस वजह से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं साइको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना, पूरे YouTube पर जितने भी टीचर है ना सारे एक तरफ हो जाएंगे और मैं एक तरफ आ जाऊंगा। इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिक और ट्रिक्स है मेरे पास में साइकोलॉजी की, ठीक है ना। लेकिन मैं गणित का टीचर हूं, आप मेरे से गणित पढ़ के देखना, मतलब ये तो साइकोलॉजी में इतनी सारी चीजें मैं आपको इतने ट्रिकी वे में बता पा रहा हूं, तो गणित में कैसा बताऊंगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। गणित में इतने लाजवाब तरीके मेरे पास है ना कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से डी का अपन चेक करते हैं। आप बोलेंगे सर डी कहां पर है, जिसका अपन को चेक करना है उसका छोटा वाला भाग उठाओ। आप बोलेंगे सर जिसका चेक करना है उसका छोटा वाला भाग उठाया। अब यहां से अगल बगल वाले को गिनना स्टार्ट करो। क्या इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। छोटा भाग जैसे ही दिखेगा उसको तो टिक करो, ठीक है ना। ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों भी सेम ही है, भाई सेम ही तो है ना, ये तो पूरी की पूरी ईंट है, ठीक है ना। चलिए इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कोना कभी भी टच नहीं माना जाता। क्या नीचे वाले को लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। जैसे छोटा दिखाई देगा उसको तो लेना ही लेना है। क्या इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि कोना कभी भी टच नहीं माना जाता, ठीक है ना। यहां से बस डी में आप बोलेंगे सर यहां से कितने हैं, आप बोलेंगे बस 2 ही है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई का बताइए। जिसका अपन को देखना हो, जिसका अपन को देखना हो, आप उसको क्या करो, छोटे वाले भाग को देखो। तो इसका छोटा वाला भाग तो आप बोलेंगे सर यही है, ठीक है ना। चलिए क्या इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यहां से छोटे वाले भाग को तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। चलिए इसके बगल में छोटा वाला भाग था, लेना था, लेकिन जैसे ही ऊपर गए आपको बड़ा नजर आया, और जैसे बड़ा नजर आएगा तो यहां से बड़ा वाला बोलेगा कि आप मेरे कौन से भाई से बात करो, छोटे वाले भाई से बात करो, आप मेरे छोटे वाले भाई से बात करो। जैसे छोटे के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा कि आप मेरे जो पड़ोस में दोस्त बैठे हुए हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते। तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4, टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे 4 हो गया। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अपन ऐसे ही क्यों गए, अपन ऐसे क्यों नहीं गए, क्या ये दोनों कभी भी टच हो सकती है क्या, ई वाली और ये वाली।
क्या ये दोनों कभी भी टच हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में एक ईंट आ रही थी, ठीक है ना। ये दोनों कभी भी टच नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में एक ईंट आ रही थी। अगर ये दोनों कभी टच नहीं हो सकती, तो ये और ये तो सेम ही है ना, ये टच नहीं हो सकती। कहने का मतलब ऊपर नहीं जाना था, अपन को कहां पर जाना था? साइड में जाना था, है ना। पता चल गया होगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए, इसी प्रकार के सवाल पेपर में मिलेंगे, इसी ही प्रकार के सवाल पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं, इसके बाद वाला सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा इसके बाद वाले सवाल को। इसको करते हैं भाई। यहां से सर एक का बताइए, जिसका अपन को देखना हो उसके छोटे वाले भाग के पास गए, तो आप यहां से बोलेंगे सर ये खुद अपने आप में एक छोटा भाग है, ठीक है ना। अब अगल बगल वाले को गिनो, क्या इसको लेंगे? क्या बिल्कुल लेंगे। इसको लेंगे? क्या बिल्कुल लेंगे। छोटे वाले पोर्शन को तो आप राइट टिक कर लेंगे। क्या इसको लेंगे? क्या बिल्कुल लेंगे, राइट टिक कर लो। क्या इस नीचे वाले को लेंगे? क्या आप बोलेंगे नहीं लेंगे। जैसे यहां पर बड़े वाले को देखेंगे तो आप इसको नहीं लेंगे। बड़ा वाला बोलेगा कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ, क्योंकि इस बड़े का छोटा वाला कौन सा था? ये वाला था। जैसे छोटे के पास गए, इसने बोला कि मेरे बगल में जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी आपको क्या करना है? साथ में लेकर चलना है। चलिए अब यहां से इधर नीचे आ गए, जैसे ऊपर गए आप बोलेंगे भाई यहां पर भी बड़ा मिला, और जैसे बड़ा मिला तो यहां से इसने मना किया कि आप मेरे को काउंट मत करो, आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ। और जैसे छोटे वाले के पास गए, इसने बोला कि आप मेरे बगल में जो दोस्त बैठा हुआ है उसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिलाकर एक कितने से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे भाई 7 से कनेक्टेड है। हारी बात समझ में? कितना कठिन सवाल था, कितने आसानी से आपने चीजों को बना दिया, अगर मेरी ट्रिक और लॉजिक आपको पता है तो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगले पर चलते हैं भाई बी कितने से कनेक्टेड है। देखो यहां से जिसका देखना हो आप उसका छोटा वाला भाग लेंगे। जैसे यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से छोटा वाला भाग, ठीक है ना। चलिए जिसका अपन को देखना हो उसका छोटा वाला भाग अपन को लेना है। आप बोलेंगे सर यहां से जिसका अपन को देखना था छोटा वाला भाग, बस इसको देखिए, ये किस किस से कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। मतलब आपको अगल बगल में भी बस छोटा वाला ही देखना है। देखो इससे कनेक्टेड है आराम से। चलिए देखो यहां से इसको लेंगे? क्या नहीं लेंगे, दोनों सेम ही तो है ये। चलिए अब जैसे ही नीचे वाले के पास गए, इसने बोला भाई मैं तो बड़ा हूं, मेरे को नहीं लेना। इस बड़े वाले को नहीं लेना। इस बड़े वाले ने बोला कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ। जैसे छोटे के पास गए, इसने बोला कि आप मेरे दोस्त जो बगल में बैठा हुआ है उसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। चलिए जैसे अपन ऊपर गए तो इसने भी मना कर दिया कि मैं तो बड़ा हूं, आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ। और जैसे छोटे वाले के पास गए, इसने बोला कि मेरे बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से 1 2 3 4 और यहां से 5, टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे भाई 5 से कनेक्टेड है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो थोड़ा सा दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप दोबारा चीजों को देख सकते हैं, इस वजह से मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर अपन सी की बात करेंगे, सबसे पहले तो जिसका देखना हो उसके छोटे वाले भाग के पास आओ। आप बोलेंगे भाई यहां पर अपन आ गए, ठीक है ना। छोटे वाले के पास आओ। जैसे छोटे वाले के पास आएंगे, अगल बगल वाले को देखो, इसके अगल बगल वाला देखो, ये इससे कनेक्टेड था, छोटा वाला था, इस वजह से राइट टिक किया। बड़ा वाला होता तो क्रॉस करते, ठीक है ना। चलिए देखो इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये तो खुद ही भाई खुद में टच थोड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए इस पे नहीं जा सकते क्योंकि आप बोलेंगे सर ये जो कोना है ये आपस में कभी भी टच नहीं माना जाता। जैसे अपन नीचे गए यहां से नीचे गए तो इसने बोला, जैसे अपन नीचे गए तो इसने बोला, आप बोलेंगे जैसे नीचे गए तो इसने बोला कि मैं तो बड़ा वाला हूं,
आप मेरे से बात मत करिए, आप मेरे छोटे के पास जाइए। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर ये तो मना किया था। भाई ये इस वजह से मना किया था क्योंकि डायरेक्ट आप इन दोनों को देखोगे ना तो आप भी मना ही करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे, भाई ये दोनों ईंटें तो समान ही है, अगर ये इससे टच हो रही है तो ये भी टच होगी, सेम ही तो ईंटें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जैसे ही नीचे जाएंगे बड़ा मिला, इस बड़े वाले ने बोला भाई आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ। जैसे छोटे वाले के पास गए तो इसने बोला आप मेरे बगल के दोस्तों को नहीं छोड़ सकते। बगल के दोस्त कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इसको नहीं लेंगे। इसमें भी वही वाला रीजन आ गया, इसमें भी वही वाला रीजन आ गया। अभी मैं बताऊंगा आपको। भाई 1 2 3 4 टोटल मिलाकर सी में कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस ई को क्यों नहीं लिया? इस ई को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि यहां से सीधा सीधा फंडा यह है कि एक ईंट और यहां से एक ईंट और यहां से एक ईंट, ये दोनों कभी भी आपस में टच नहीं होगी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कभी भी टच नहीं होगी अगर बीच में इनके कोई ईंट है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से क्यों नहीं लिया? भाई यहां से इस वजह से नहीं लिया क्योंकि यहां से ये जो ई वाली ईंट है, क्या इस सी वाली ईंट के टच हो सकती है क्या? भाई ये सी वाला है ना, ये सी वाला है। आप बोलेंगे सर ये सी ईंट है और ये ई ईंट है, क्या ये दोनों कभी भी टच हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रही थी? एक ईंट आ रही थी, इस वजह से टच नहीं हो सकती। क्या ये दोनों आपस में कभी भी टच होंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा था? एक यहां से ईंट आ रही थी, इस वजह से टच नहीं होगी, ठीक है ना। तो हल्का फुल्का दिमाग कभी कभार लगाना पड़ सकता है, और एक एक बार ये सवाल कर लिया तो सेम ही पैटर्न के सवाल रिपीट करेंगे, ये भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आपकी आंखों के सामने सवाल आएगा आप खुद बोल दोगे कि नीचे वाला नहीं लेना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ईंट आ रही थी, इस वजह से नहीं लेना था, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, सवालों को बहुत आसानी से मैंने बना दिया। अब यहां से डी का देखते हैं। भाई जैसे डी का देखेंगे, इस डी की छोटी वाली भाग में अपन चलेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन डी का देखेंगे, डी का, और यहां से अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा ना तो बहुत आसान है, आप बोलेंगे सर सी वाला ये रहा। अगर किसी को लगता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, भाई ये अपन ने क्यों नहीं लिया? इस वजह से नहीं लिया। देखो यहां से किस किस के टच हैं? इसके टच हैं, इसके टच हैं, ये दोनों सेम ही है। इसके टच हैं, देखो ये इसके टच हैं, इसके टच नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में ये आ रहा था, इस वजह से टच नहीं होगा। बात नहीं समझ में? चलिए, तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन देखो जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं ना, वो तरीका आपके कहां पर काम आएगा? वो वहां पर काम आएगा जब कठिन सवाल होगा। आसान सवाल में तो वैसे भी गिन सकते थे, ये तो सभी टीचर बता देंगे। मैं क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जब कठिन सवाल आएगा, जब आप नहीं ढूंढ पा रहे, वहां के लिए तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से डी का देखते हैं। आप बोलेंगे सर डी का ये रहा, डी का ये रहा, ठीक है ना। अब यहां से इसको लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि सेम ही तो है। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो मना करेंगे क्योंकि ऊपर बड़ा वाला भाग आ गया। जैसे बड़ा वाला भाग आया तो इसने बोला आप मेरे छोटे वाले से बात करो, क्योंकि बड़े वाले का छोटा वाला भाग ये रहा, ठीक है ना। जैसे छोटे वाले से बात करेंगे, छोटे वाले ने बोला कि आप ऐसा करो, मेरे दोस्तों को भी आप साथ में लेकर चलो, तो आप इसको लोगे, आप इसको लोगे। अब इन दोनों में से एक को ही लेना पड़ेगा आपको। इस बार नीचे वाले को लेना है, इस बार ऊपर वाले को नहीं लेना, क्योंकि वैसे ही दिख रहा था ना, वैसे ही दिख रहा था कि ये डी वाली ई वाले से कनेक्ट है। अगर डी वाली ई वाले से कनेक्ट है तो फिर ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो अपना कौन आ रहा था? ई आ रहा था। जैसे जैसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 और यहां से 4, टोटल मिलाकर कितना हो गया? आप बोलेंगे 4 हो गया। वापिस से देखो भाई, डी ईंट के बारे में मुझे निकालना था तो एक तरीका तो ये था भाई, डी वाली ईंट ये रही, कौन कौन कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। आराम से
छोटा सा सवाल था, आराम से यूं ही दिखाई दे रहा था भाई 4 कनेक्टेड है, ठीक है ना। फिर भी अगर मान लो ये सवाल थोड़ा ऐसा कठिन दिया जाता पेपर में, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होता, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैंने क्या बताया भाई छोटे वाले भाग पर चलो। जैसे छोटे वाले भाग पर चलेंगे, इसको लेंगे, है ना, ये दोनों सेम ही है। जैसे ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर बड़े वाले भाग को नहीं लेकर इसके छोटे वाले को पकड़ो। जैसे छोटे वाले के पास गए तो इसने बोला कि बगल में जितने भी दोस्त बैठे हैं उन सबको भी पकड़ना है। अब अपन ने इसको ही क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों क्या कभी भी टच हो सकते हैं क्या? ये दोनों कभी भी टच नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में कौन आ रहा था? इनके बीच में ई आ रहा था, ठीक है ना। और वैसे ही थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाओगे ना भाई, डी से सीधा ई कनेक्टेड था, तो फिर ऊपर वाले को अपन को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, 3 ईंटें अगर ऐसी हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बीच वाली जो ईंट है इनको कनेक्ट नहीं होने देगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन ई का देखते हैं, यहां से अपन ई का देखते हैं। आप बोलेंगे सर यहां से जिसका देखना है उसका छोटा वाला भाग देखो। देखो अपन ने छोटा वाला देख लिया, बात आ रही समझ में। चलिए अब यहां से ऊपर वाला लेंगे क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लेंगे। क्या ये वाला लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। छोटे छोटे वाले भाग को तो पहली बार में काउंट कर लो। जैसे ही अपन नीचे आएंगे तो बड़ा वाला भाग मिलेगा, और जैसे ही बड़ा वाला भाग मिले आप बोलेंगे सर इसको मत लो। जैसे बड़ा वाला भाग मिला, बड़े वाले ने बोला कि आप मेरे छोटे वाले के पास जाओ, लेकिन जैसे छोटे के पास गए इसने बोला कि बगल में जो मेरी महिला मित्र बेटी है ना उसको भी साथ में लेकर चलो, क्योंकि हमारा अटूट बंधन है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, टोटल मिलाकर ए का कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 4 हो गया, ठीक है ना। अब जो बच्चा बेसिक से करता इस सवाल को, जो बच्चा बेसिक से इस सवाल को करता, देखो यहां से वो कहां कंफ्यूजन में आता भाई, इसको कनेक्ट करवाता, इसको करवाता, इसको करवाता, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोच पाता। अगर वो सोचता भी ना तो भी इतना टाइम वेस्ट कर देता कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब हर टीचर आपको ऐसे बताएंगे भाई ये ऐसे घुसेगा, ये ऐसे घुसेगा, ये ऐसे घुसेगा। भैया इतना टाइम नहीं होता पेन वेन चलाने का वहां पर, ठीक है ना, भूल जाओ। जो टीचर ऐसे बता रहे हैं ना आपको ऐसे घुसेगा वैसे घुसेगा, उनको खुद को साइकोलॉजी नहीं आती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार पेपर में। इतना टाइम होता ही क्या, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, सुपर फास्ट बनी है। देखो यहां से कैसे देखना था, इस ई का देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ऊपर छोटा था, इधर छोटा था, इधर बड़ा था, बड़े वाले को नहीं लेना, बड़े वाले का छोटा वाला भाग लो, और छोटे वाले के बगल में इसकी जो गर्लफ्रेंड बेटी है उसको भी लेकर चलना है, उसको नहीं छोड़ना, नहीं तो अकेली रह जाएगी। 1 2 3 4, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 4 हो गया। बिना किसी टेंशन के 4 उत्तर निकल के आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगला सवाल, इन सभी के उत्तर A B C D E करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इन सभी के जो उत्तर हैं वो आप कहां पर कमेंट करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी बढ़िया से चीजें सिखाई है कि आप सारी चीजें बहुत बढ़िया से बना सकते हैं, और यहां से बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए वैसे तो देखो मैं कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा, मेरे दिल से इच्छा है कि मैं इस साइको का कोई भी पेड कोर्स नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है ना, वैसे मैं बनाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर आपसे बेहतर साइकोलॉजी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस प्रकार के ट्रिक्स और टिप्स, जिस प्रकार के ट्रिक्स और तरीके आप बता रहे हो वैसा पूरे YouTube पर आज दिन तक किसी भी टीचर ने नहीं बताई है। सबसे पहले तो कमेंट में करो यार कि मैंने कैसा पढ़ाया, मतलब कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना, बढ़िया मजा आया ना। चलिए अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर हम तो आपका पेड कोर्स खरीद कर आपसे पढ़ना चाहते हैं, वैसे मेरा मन नहीं है कि मैं बच्चे से फीस लूं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि सर आप अपना पेड कोर्स लॉन्च करो और मैं खरीदना चाहता हूं, तो यहां से आप
इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मतलब फोन मत करिएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर आप पेड कोर्स लॉन्च करो, उसको खरीद कर हम बहुत बढ़िया से साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और ऐसी साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, क्योंकि आप जो तरीके बता रहे हैं उनसे तो आराम से पूरे में से पूरे नंबर लाया जा सकता है, कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर पेड कोर्स लॉन्च करो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर मेरे पास में अगर 500 बच्चे ऐसे हो गए जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं अपना पेड कोर्स खरीद कर, तो फिर मैं लॉन्च कर दूंगा। अगर 500 बच्चे नहीं हो पाते हैं तो फिर ऐसे ही YouTube पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें दूंगा। लेकिन पेड कोर्सेज से क्या होता है ना, हम टीचर भी बाध्य हो जाते हैं कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। अभी YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं, बस इतना सा अंतर आता है, ठीक है ना। चलिए, फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि सर हम तो आपका पेड कोर्स खरीद कर पढ़ना चाहते हैं, तो 500 बच्चे होंगे तभी मैं पेड कोर्स लॉन्च करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना जिसको चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बाकी यूट्यूब पर चल ही रहा है, मैं वैसे फ्री पढ़ा रहा हूं, मेरा मोड पेड कोर्सेज लॉन्च करने का नहीं है। फिर भी कई सारे बच्चों का मन है, कई सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है, करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज अभी तक कर चुके हैं, सर हम आपका पेड कोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने मना किया है कि मेरा कोई पेड कोर्सेज नहीं है, लेकिन ये संख्या अगर 500 तक पहुंचती है तो मैं फिर जरूर लॉन्च कर दूंगा, और बिल्कुल मिनिमम फीस में। मार्केट में जितने की भी मिल रही हो अपन बिल्कुल समोसे कचौरी वाली रेट में लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। उससे क्या रहता है कि आप भी मेरे से कनेक्ट रहेंगे और मैं भी आपसे कनेक्ट रहूंगा, दोनों अपन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। पैसा कोई मैटर नहीं करता, मैं खुद नौकरी में हूं, पैसा इतना ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी नया है इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।